हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई डीडीएस फाइल है और उस डीडीएस फाइल का हमें एनालिसिस करना है आईबीएम बॉब की हेल्प से, तो कैसे हम उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कैसे एक डिटेल्ड मास्टर प्रॉम्प्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो सारे सिनेरियोज को कवर करे और हमारे लिए एक एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर करे। एज ए डेवलपर हम सबको पता है कि मोस्टली कोई भी टास्क अगर आपका होता है, इनफैक्ट बग फिक्स होता है या कोई न्यू फीचर ऐड करना होता है, उसमें सब में हमें एनालिसिस की नीड होती है, राइट। तो एनालिसिस के टाइम पे ये टूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि एक प्रॉम्प्ट लिखने से सिंपल आप क्या कर सकते हो, पूरा जो आपका डीडीएस फाइल का स्ट्रक्चर है उसको डिकोड कर सकते हो सिंपल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो इस सेशन में हम वही चीज़ कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिखेंगे आईबीएम बॉब के लिए जो अपने डीडीएस फाइल को वॉक थ्रू करके उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमें देगा। तो हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि कोई ऐसा डेवलपर है जिसको ज़्यादा डीडीएस फाइल का आइडिया नहीं है, तो अगर उस सिचुएशन में क्योंकि आजकल हम मॉडर्नाइज एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो अगर किसी को ऐसा सोर्स कोड वॉक थ्रू करना है जो हमारे डीडीएस फाइल में, तो उसको कैसे हम उसके लिए कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग डीडीएस फाइल को एनालाइज करवाएं अपने आईबीएम बॉब से। ओके, बट उससे पहले पता होना चाहिए जो हमने बहुत सारे अदर एग्जाम्पल कवर करे जिसमें हमने आरपीजी प्रोग्राम, सीएल प्रोग्राम का भी एनालिसिस किया था। ठीक है, और चीज़ों को इजी करने के लिए मैंने टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। वहाँ पे आपको 3600 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जिस भी लैंग्वेज में आपकी कमांड है उस बेसिस पे आप अपने प्रेफरेंसेस के बेसिस पे कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और वहाँ आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आता है तो डायरेक्टली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट भी चाहिए तो आप सिंपली कमेंट में उसको मेंशन कर दो टास्क क्या है आपका, और मैं आपको एक डिटेल मास्टर प्रॉम्प्ट उसके लिए प्रोवाइड करूंगा। ओके, ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। डेमो के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डीडीएस फाइल क्रिएट किया है, आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने कस्टमर मास्टर नाम से एक पीएफ बनाया है ना, जिसमें हमने कस्टमर की कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर बैलेंस, टाइप और डीओपी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करेंगे और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हम एनालाइज करवाएंगे कि कैसे हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए, मतलब क्या आउटपुट हमारे को बॉब देगा अगर हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए अब हमें एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना होता है। देखो, प्रॉम्प्ट में जब भी बताता हूँ उससे पहले एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट क्लियर करता हूँ। कई बार डेवलपर को लगता है कि हमारा पूरा सोर्स फाइल ही 8 लाइन्स का है, तो अगर उसके लिए हम बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो उसका फिर बेनिफिट क्या है, वो तो उतना ही टाइम ले रहा है। तो एक्चुअल में सिनेरियो ये है कि जो भी आप मास्टर प्रॉम्प्ट लिखते हो वो डिपेंडेंट नहीं होता कि आपकी कितने लाइन्स ऑफ कोड है। आप ऐसा कोड उसको लिखते हो, एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखते हो जो हर डीडीएस फाइल के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपने एक बार अपना प्रॉम्प्ट लिख लिया और बाद में आप फिर इसको रीयूज कर सकते हो। और डिटेल प्रॉम्प्ट इसलिए लिखते हैं कि चांसेस ऑफ एरर कम हो। ऑल्दो ये आप कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हो एआई का, बॉब, क्लॉड या चैट जीपीटी या कोई भी, तो उस सिचुएशन में चांसेस ऑफ एरर हमेशा रहेंगे। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि ऐसा नहीं है कि हर बार आपको 100% करेक्ट आउटपुट मिले। कई बार वो चीज़ों को हेलुसिनेट कर लेता है और उसकी वजह से गलत चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम हमारे प्रॉम्प्ट के साथ कैसा ये वर्क करता है और क्या आउटपुट लाता है। तो टाइम सेव करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज वो बहुत टाइम टेकिंग होगा अगर उसको पूरा हम डिटेल से लिखेंगे तो। और मैं आपको जस्ट वॉक थ्रू करा देता हूँ इस प्रॉम्प्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट में क्या कह रहे हैं, हम लिख रहे हैं यू आर अ सर्टिफाइड IBMI DDS डेटा डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन एक्सपर्ट with 20+ years of experience on IBMI and AS400। तो यहाँ हमने क्या किया, उसको एक रोल असाइन कर दिया कि आपका रोल क्या है। आप एक सर्टिफाइड IBMI DDS एक्सपर्ट हो जिसे 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस है IBMI और AS400 का। उसके बाद में हम इसको टास्क असाइन कर रहे हैं, आई विल गिव यू अ DDS सोर्स फाइल। अब इसका सोर्स फाइल का नेम आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, तो हमारे केस में इसका नेम है कस्ट मास्टर, CUSTMAST। ठीक है,
You must analyze it strictly as per IBMI DDS language rules and then return 100% accurate output. ठीक है, तो ये हमने इसको रिक्वायरमेंट बता दी. अब रूल्स का हमने बोला तो रूल्स स्पेसिफाई करेंगे. तो यहाँ पे लिखा स्ट्रिक्ट एनालिसिस रूल्स डू नॉट वायलेट. पहला रूल है रूल 1, आइडेंटिटी फाइल टाइप फर्स्ट. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, रीड पोजीशन 17 ऑफ डीडीएस सोर्स टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप. हमें सबसे पहले ये टाइप पता करना है कि ये पीएफ है, एलएफ है, डीएसपीएफ है, पीआरटीएफ है. जैसे कि आप देख सकते हो फिजिकल फाइल, लॉजिकल फाइल, डिस्प्ले फाइल, प्रिंटर फाइल, स्टेट फाइल टाइप बिफोर एनी अदर एनालिसिस. तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमने डीडीएस फाइल प्रोवाइड किया वो है क्या, किस चीज का डीडीएस है. सेकेंड एनालिसिस हमने दिया फाइल लेवल कीवर्ड. दीज अपीयर बिफोर द आर रिकॉर्ड फॉर्मेट लाइन. Position 17 is blank on file level entries. List every file level keyword found. Explain what each keyword does on IBMI. Common ones are unique, ref, ठीक है, alt, alternate sequence, FIFO. तो ये हमने कुछ यहाँ पे इसको एग्जाम्पल दिए जो ये कंसिडर कर सकता है. फिर हमने रिकॉर्ड फॉर्मेट के लिए बोला लाइन विद R in position 17. Record format, capture the exact record format name from the position 19 to 28. Capture text keyword description if present. A DDS file can have one record format PF. A logical file can have multiple record formats. तो ये हमने कुछ इसको रूल बताए हैं रिकॉर्ड फॉर्मेट से रिलेटेड. फिर हम यहाँ पे फील्ड डेफिनेशन का कुछ रूल सेट कर रहे हैं. फॉर एवरी फील्ड रीड पोजिशन एग्जैक्टली एज बिलो. पोजिशन 19 to 28 field name, 30 to 34 field length, then position 35 field type ASP LTZ, position 36 to 37 decimal position. List all fields in a table with the exact column. ठीक है, तो हमें वो फील्ड को रीड करना है और इस एग्जैक्ट कॉलम के बेसिस पे बताना है. फिर हमने इसको फील्ड टाइप का थोड़ा सा आइडिया दिया है. यूज दिस एग्जैक्ट IBMI definition. A is characters, S is zone decimal, P pack decimal. तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमने दी है. अब इससे आपको लग रहा होगा कि हमारा प्रॉम्प्ट काफ़ी लेंथी है. प्रॉम्प्ट लेंथी है बट ये हर सिनेरियो में आपके लिए परफेक्ट वर्क करेगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है. इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये टाइप कौन कौन से, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये खुद से ही आइडेंटिफाई करेगा चीज़ों को. तो उस केसेस में चांसेस है कि वो गलत चीज़ों को फाइंड आउट कर ले आपकी वजह से, अगर आपने उसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया. ठीक है, फिर हमने की फील्ड्स का मेंशन किया. अब हो सकता है आपको पोजीशन का श्योरिटी नहीं है तो आप पोजीशन को स्किप भी कर सकते हो, वो अपने आप उसको फिगर आउट कर लेगा. ठीक है, तो लिस्ट लाइन विथ के इन पोजीशन 17. की फील्ड डेफिनेशन. लिस्ट एवरी की फील्ड इन द सीक्वेंस ऑर्डर. स्टेट इफ यूनिक कीवर्ड इज प्रेजेंट, नो डुप्लीकेट. स्टेट इफ डिसेंड कीवर्ड इज प्रेजेंट, डिसेंडिंग की. और लास्ट में हमने 7 नंबर रूल में बताया कीवर्ड्स के बारे में. रिटर्न द टेबल ऑफ ऑल कीवर्ड्स फाउंड. कीवर्ड लेवल, पर्पस ऑन द IPMI. ठीक है, तो कीवर्ड उसका लेवल क्या है और उसका पर्पस क्या है. लेवल्स आर द फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड. किस लेवल का, फाइल लेवल है, फील्ड लेवल है या रिकॉर्ड लेवल है. नेवर गेस कीवर्ड पर्पस. यूज IBMI DDS इन स्टैंडर्ड एंड देन ओनली प्रेडिक्ट. ठीक है, व्हाट टू नेवर डू. अब इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जो कभी नहीं करना. नेवर इन्वेंट फील्ड्स दैट आर नॉट इन सोर्स. ठीक है, never assume field type. Read position 35 exactly. Never skip any field. Never combine fields. Never add keywords that are not present. Never change the field name. उसके बाद में हमने कुछ इसको आउटपुट का फॉर्मेट बताया कि किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए. रिटर्न योर आंसर इन दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर. फाइल टाइप एंड पर्पस. फाइल लेवल कीवर्ड्स. रिकॉर्ड फॉर्मेट डिटेल्स. कंप्लीट फील्ड टेबल. की फील्ड डेफिनेशन. ऑल कीवर्ड एंड पर्पस. रियल वर्ल्ड यूज केस ऑन IPMI. तो ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट अब हम एंटर करते हैं और जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स बाद में ये हमें फाइल की एक्सेस मांगेगा कि वो फाइल रीड करना है. आई वांट टू रीड दिस फाइल आउटसाइड ऑफ वर्क स्पेस. एक चीज़ और, ये हमारे डेस्कटॉप पे है ना, डायरेक्टली IBM से एक्सेस नहीं कर रहा है. ये डेस्कटॉप पे मैंने एक डाउनलोड की हुई है फाइल और उसको मैंने अप्रूव कर दिया. तो अब ये वहाँ पे उस फाइल में वॉक थ्रू करेगा और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो यहाँ पे ला के देगा. तो इसने स्टार्ट कर दिया अपना काम करना और विद इन अ सेकेंड्स ये आपको पूरा आउटपुट प्रिपेयर कर देगा. और फिर हम उसको, अब हमारा मेन टास्क बचता है उसको रिव्यू करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये चांसेस हैं कि ये एरर भी जनरेट करे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी लाए. तो वो चीज़ फिर हमें मैनुअली फिगर आउट करनी होती है और उसको
फिल्टर आउट करना होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, एक दो सेक्शन हम वॉक थ्रू करके देख लेते हैं। तो पहला सेक्शन क्या कह रहा है, फाइल टाइप एंड पर्पस। फाइल टाइप इज फिजिकल फाइल आइडेंटिफिकेशन, द फाइल एक्सटेंशन इज .pf एंड द प्रेजेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर्मेट डेफिनेशन विद फील्ड specification confirm. This is a physical file. Physical file store actual data on IBMI system. This is a customer master file that store customer information including customer number, name, balance, type and date of birth. ठीक है, तो ये इसने करेक्ट दिया। फिर है फाइल लेवल कीवर्ड, यहाँ पे यूनिक यूज हो रहा था तो वो इसने बता दिया हमारे को यूनिक यूज हुआ है, बाकी डिटेल आप चेक कर सकते हो। थर्ड में रिकॉर्ड फॉर्मेट डिटेल्स, रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम इज कस्ट्रैक, जो सही है एकदम, कस्ट्रैक ही हमारा रिकॉर्ड फॉर्मेट है। कस्टमर रिकॉर्ड उसको बताया, लाइन पोजीशन बता दिया, फील्ड डिफाइन दिस रिकॉर्ड फॉर्मेट। उसके बाद में कंप्लीट फील्ड टेबल, यहाँ पे कस्टमर नंबर, टाइप उसका बता दिया, लेंथ बता दिया, डेसिमल पोजीशन बता दिया और साथ में उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको। तो यही हमें चाहिए था, राइट। फिर की फील्ड में इसने बताया कस्टमर नंबर की फील्ड है, जो कि करेक्ट है, बिल्कुल सही आया। यूनिक है, यस, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग है तो वो असेंडिंग उसने लिया। की डेफिनेशन लोकेशन प्राइमरी की यूनिक, असेंडिंग, डिफ़ॉल्ट। देखा, अगर आपने इसमें डिसेंड लिखा होता तो ये डिसेंडिंग रखता, अदरवाइज इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक किया। तो वो ऑटोमेटिकली आपके IBMI के सोर्सेज को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, उस बेसिस पे बता रहा है। ऑल कीवर्ड्स एंड पर्पस, यूनिक यूज हुआ, टेक्स्ट यूज हुआ, कॉलम हेडिंग यूज हुआ और उसका के यूज हुआ। तो पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिया। टेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट फॉर द record format appears in the file documentation was display। फिर रियल वर्ल्ड यूज केस ऑन IBMI क्या है, डेटा स्टोरेज, एक्सेस पैटर्न, कॉमन ऑपरेशन लाइक कस्टमर रजिस्ट्रेशन, बैलेंस अपडेट, कस्टमर, ये पूरा इसने हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। एग्जाम्पल RPG यूजर्स, ये एग्जाम्पल दे दिया एक RPG का शॉर्ट, जो हमने बोला नहीं था बट फिर भी इसने प्रोवाइड किया, तो दैट इज फाइन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन इश्यू, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज इश्यू। ठीक है, तो आपको बस ये मेक श्योर करना कि जो बेटर चीज़ आपको प्रोवाइड की वो आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज आप डिस्कार्ड कर सकते हो। क्लियर? तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे किसी भी DDS फाइल को हम डिकोड कर सकते हैं प्लेन इंग्लिश में, और इसकी जगह आप लॉजिकल फाइल भी यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले फाइल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी DDS फाइल हो वो यहाँ पे वर्क करेगी और सिमिलरली ये आपको आउटपुट ला करेगा। प्रॉम्प्ट में थोड़ा चेंज होगा। इन केस अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं उसके लिए सेशन भी क्रिएट कर दूंगा और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, तो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मन।